1914 में जब ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के में शहीद हुए जो थे हमारे जो जवान, उनके नाम पर ये स्मारक बनाया गया है, फ्रांस एंड फ्लॉन्डर्स 1918। ये आप देख सकते हैं इधर। और ये देखो, आपको लग रहा होगा ये जो स्ट्रक्चर है ये मेटल का बना हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये दीवार में बनाया गया है, उस पर ये पिक्चर्स करी गई हैं ये, ठीक है। ये किस तरह से घटनाक्रम बनी थी जलियांवाले बाग की। 6 अप्रैल से बताया गया कि पूरे पंजाब में रॉलेट एक्ट का विरोध हो रहा था। उसके बाद में 9 अप्रैल का टाइम आता, रामनवमी का त्यौहार था। उस दिन शांतिपूर्ण ढंग से लोग सांप्रदायिक एकता के बैनर तले नारे लगा रहे थे। 10 अप्रैल का टाइम आता है, किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी हो जाती है 10 अप्रैल को। और 11 अप्रैल को लोग अमृतसर में कानून व्यवस्था सेना की सुपुर्द कर दी गई थी उस समय। 12 अप्रैल को शांतिपूर्ण दिन था। किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में लोग शाम लगभग 4:30 बजे लाला कन्हैया लाल की अध्यक्षता में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन किया। और 13 अप्रैल को 1919 को सुबह 9:30 बजे शहर के कुछ भागों में जनता को एकत्र किया गया था। और उसके बाद में जब जुलूस निकाला जा रहा था पूरे शहर में, तो जनरल डायर ने बिना किसी वार्निंग के, बिना किसी अलर्ट के अंधाधुंध गोलियां चलवा दी गई। और देखते देखते हजारों की संख्या में लोगों की जान इन लोगों ने ले ली थी साथियों। यहाँ पर गदर विद्रोह के बारे में भी, गदर के बारे में मैं आपको बता दूं तो देखिए, गदर जैसे कि गदर की जो स्थापना 1913 में सैन फ्रांसिस्को में की गई थी लाला हरदयाल के द्वारा, तो उस सब चीजों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। रॉलेट एक्ट के बारे में बताया गया है, जिसको कहा जाता है इस कानून के बारे में कि नो अपील, नो वकील, नो दलील, इस कानून को कहा जाता है। क्योंकि इसमें जो प्रोविजंस जो डाले गए थे साथियों, वो इस तरह के प्रोविजन थे कि किसी भी व्यक्ति को कभी भी गिरफ्तार कर लिया जाता था। क्योंकि इमरजेंसी के टाइम तो इस तरह से करना थोड़ा सा सही लगता है, लेकिन नॉर्मल टाइम में भी रॉलेट एक्ट के थ्रू किसी को भी बिना वजह से, बिना उसको बताए गिरफ्तार कर दिया जा सके, बिना किसी वारंट के। तो इसीलिए, और फिर बाद में उसको अपनी अपील दायर करने की कोई इजाजत नहीं थी, और ना ही उसको फिर वकील करने की इजाजत थी। तो ये रॉलेट एक्ट एक, जिसको काला कानून कहा गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये करतार सिंह सराभा, जो बहुत ही जिनका मतलब इंट्रो उनका बताने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि अपने आप में एक ऐसी पर्सनैलिटी है करतार सिंह सराभा के बारे में। यहाँ पर आप देखो कितनी बढ़िया इन्होंने लाइन लिखी है कि मैं दया की भीख क्यों मांगूं, बल्कि मैं तो चाहूंगा कि मेरे जितने भी जन्म हों उन सबको मैं इसी तरह देश के लिए कुर्बान करूं। 17 वर्ष की आयु में ये पार्टी में शामिल हुए थे, गदर पार्टी की, जैसे मैं अभी बात कर रहा था। और 16 नवंबर 1915 को मात्र 19 वर्ष के करतार को ब्रिटिश सरकार ने विद्रोही षड्यंत्र के आरोप में लाहौर की सेंट्रल जेल में इनको फांसी की सजा दी गई थी दोस्तों। मात्र 19 साल ये हमारे करतार सिंह सराभा थे। यहाँ पर लाल बाल पाल आप देख सकते हैं। महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया, देख सकते हैं आप, दिल्ली जाते हुए पलवल स्टेशन पर। लाइन हमारे क्रांतिकारियों के द्वारा कही गई है कि जो कोई पूछे कि कौन हो तुम, तो कह दो बागी है नाम अपना।